सभी का स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड। जब जो चार्जेस हैं फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम किस टर्म में डिनोट करते हैं। तो वी नो दैट जब कोई भी चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है या फिर जितने टाइम में फ्लो करता है उसे हम करंट के टर्म में लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जितना चार्ज फ्लो किया है जितने टाइम में किया है तो क्या हुआ अपॉन टी। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? ओम, ओम रेजिस्टेंस की होती है, एम्पियर, बी इज द राइट आंसर। यदि ऑप्शन में एम्पियर ना हो अदर यूनिट्स हो तो अदर यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट आ जाती है कूलम पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, when one unit electric charge move from one point to another point is an electric circuit, then the amount of work done in joules is known as। हम जानते हैं जब कोई भी चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है तो वो किस टर्म में होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में होता है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the hindrance presented by material of conductor to the smooth passing of the electric current is known as। जो करंट को स्मूथली पास होने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टर्म आएगी आपकी रेजिस्टेंस, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हम जानते हैं रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को रेजिस्ट करती है, रोकने का काम करती है, और वो टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे हमें पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी इज द राइट आंसर। लेंथ पे रहेगी, ये कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पर्पस ऑफ रियोस्टेट इज। रियोस्टेट एक तरह से रेजिस्टेंस का ही वर्क करता है जो किसी भी सर्किट में करंट की मात्रा परसेंटेज को बढ़ाने या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ओनली, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सी इंक्रीज और डिक्रीज, यस सी इज द राइट आंसर। दोनों काम करता है, ये बढ़ाता भी है घटाता भी है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ। इसके अंदर हमने वेरिफिकेशन करना है इनमें से कौन सी जो टर्म हमारे पास राइट है। ए एमीटर एंड वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, रॉन्ग। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इन अ पैरेलल, बी इज द राइट आंसर। एमीटर जो है यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्टमीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और हमारे पास जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
When a 40 volt battery is connected across an unknown resistor, there is current of 100 मिली एम्पियर। ये हमारे पास मिली एम्पियर में है इन दी सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो वी नो दैट 1 मिली में हमारे पास 10⁻³ मीटर होते हैं। तो जैसे ही हम करंट को एम्पियर में चेंज करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाता है। तो आई की वैल्यू हमारे पास आती है 0.1 एम्पेयर। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो R की वैल्यू क्या आएगी, V/I। तो यहाँ पे V की वैल्यू गिवन है, हमें कितनी गिवन है 40/0.1 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, डिवाइड करते हैं इनको, तो R इज इक्वल टू V/I। V की वैल्यू हमारे पास है 40, जो I आया है हमारे पास 0.1, डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आता है कुछ 400 ओम के आसपास। तो क्या ऑप्शन में आपके है यहाँ पे 400 नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बैटरी है 6 वोल्ट की जो कनेक्ट की जाती है सीरीज में। इन रजिस्टरों को सीरीज में अरेंज किया जाता है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर टोटल RS बोल सकते हो आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू N तक रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी, टोटल R टोटल की वैल्यू आएगी वो 6.7 ओम आएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 0.3 ओम रजिस्टर। तो इतने रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है V/R। V की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 6 वोल्ट डिवाइड बाय 6.7। तो जैसे ही इसको सोल्व करते हो आपके पास जो आंसर आता है अप्रोक्सीमेट 0.9 के आसपास आता है। तो क्या इस ऑप्शन में दिया हुआ है 0.9? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है 0.895। यदि हम डेसिमल चेंज करते हैं तो ये 0.9 के समथिंग आ जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन ए। ऑलवेज फ्यूज वायर सर्किट के अंदर लाइव वायर के साथ अटैच की जाती है। ठीक है, तो 11th का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।